लोग डिस्कस करेंगे आज फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 21 के क्वेश्चंस जो कि आए हुए थे 2 मई। हम अपने एग्ज़ाम से सब 2 दिन दूर हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना भी हम लोगों ने साल भर तैयारी की है पेशेंस के साथ, वो चीज़ें हमको रिजल्ट दिलाएंगी 4 तारीख को। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, in biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called। पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन हायरार्की में अगर आप किंगडम से लेकर के चलते चले जाए स्पीसीज में, किंगडम शेयर करने वाले आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते, सबसे लोएस्ट वाले करते हैं, जिसमें कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। तो स्पीसीज ही आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, इसी में ही इंटरब्रीडिंग होगा, यही रिप्रोडक्शन को आगे लेकर के जाएंगे। और हमारी किताब में लिखा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज भी किसके थ्रू आती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू आती है। तो 91 का ऑप्शन होगा फर्स्ट, 91 का ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा, पता है। क्वेश्चन नंबर 101, plants which are not differentiated into roots, stems and leaves are pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, algae। 101 का क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा वाला algae। आगे देखते हैं, what is the given figure below showing in particular। हमको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हमने फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, ओविडक्ट को कट कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। टॉमी का मतलब ही होता है टू कट, टॉमी का मतलब क्या होता है, टू कट। तो ये वाला जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूबेक्टोमी। तो ऑप्शन हो जाएगा 106 का तीसरा, 106 का तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। एक 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन। 118 का पहला बहुत आसान सवाल। 120 देखते हैं, द एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस अगर हम लोग एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो हमको वॉल मिल रहा है, इंटरनल पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो हमको वैक्यूल वाला, लेकिन वैक्यूल भी पाया जाता है। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बच गया जो कि क्या है, सेंट्रोसोम। 120 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 121, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन BGA, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, बैसिलस। सीधी सीधी बात है, सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। तो 121 का चौथा, 121 का ऑप्शन नंबर 4, आसान था। द मेन केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज 122 का चिटिन, हमको बहुत अच्छे से पता है, कार्बोहाइड्रेट। 123, अ सेल ऑर्गेनेल X is divided into 2 types on the basis of cell organelle Y that helps in the protein synthesis, identify X and Y। ये बहुत आसान सवाल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये 2 तरीके से डिवाइड होता है। एक है हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक ऑर्गेनेल राइबोसोम की प्रेजेंस में आता है, और एक है हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक ऑर्गेनेल राइबोसोम के एब्सेंस में आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। कर्व गिवन बिलो, a curve given below shows a certain axis pH, temperature and substrate concentration. Identify the correct representation of the two axes। ठीक है, enzymatic activity, pH, temperature, enzymatic activity, कुछ नहीं, यही तो था, यही तो था। याद है कि नहीं याद है, ये वाला यहाँ पे क्या है, x एक्सेस है, ये वाला यहाँ पे क्या है, y एक्सेस है। तो x एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये enzymatic एक्टिविटी है, बढ़ती चली जा रही है, और ये क्या है, टेम्परेचर। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑप्टिमम जाएगा, घटना चालू हो जाएगा। सिमिलर हमको थोड़ा सा पीएच में भी दिखा था, लेकिन हल्का फुल्का स्लैंटेड था। क्वेश्चन नंबर 124 हो गया। आगे देखते हैं 128, यीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट। 90 मिनट है क्या, 128 90 सेकेंड, 90 मिनट 128 का सेकेंड, 128 का सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जीवन फेज इज 36, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज विल बी। जो रहेगा यहाँ पे जीवन में वही दिखता रहेगा G2 तक, याद रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम भाई जब तक पीमैट नहीं आ जा रहा है, क्रोमोसोम से रिलेटेड बात हम लोग करेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे 36 तो एस फेज तक आते आते भी 36। चलें आगे देखते हैं। तो ऑप्शन है, हाँ है, 129 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 133, वासा डिफरेंशिया आर द डक्टलेस डक्ट लीडिंग फ्रॉम। देख लेते हैं वासा डिफरेंशिया। यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस है, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस है, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल है,
ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे हमारे पास रीटे टेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई है, यहाँ पे हमारे पास वासा इफ्रेंशिया है, यहाँ पे हमारे पास एपिडिडाइमस है, ये चला जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, एपिडिडाइमस और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में क्या है, वास डिफरेंस। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है 133 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एपिडिडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट, याद रखेंगे हम लोग। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 133 का फर्स्ट। चलें अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 138, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। 138 का सेकंड हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 132, द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड दिया है, हाँ एसए नोड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, एवीओ नहीं रहेगा, पुरकिंजे। तो 142 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सवाल, बहुत आसान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, स्टेटमेंट 1, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 2, मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायवुलर रिदम ऑफ आवर बॉडी, सर्काडियम रिदम, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बहुत अच्छी बात, हमको पता है। तो 151 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा पेडिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सिंबल है कौन सा पेडिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, पेडिग्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव कॉन्सिनियंस मीटिंग। 155 का 3 पहले भी हमारे पास ये सवाल आ चुका है FST 16 या 17 में। आगे 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज, फेनाइलकीटोनूरिया, हाँ फेनाइलकीटोनूरिया सीधा सीधा 157 का फर्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रोड्यूस्ड इन लैकोपेरॉन व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल इन द मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया। याद रहेगा भाई, XYA याद है, बीटा गैलेक्टोसाइड, स्पर्मेज, ट्रांस एसिटाइलेज, सारे के सारे। तो 159 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 164, ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपेरा सोम्निफेरम। 164 का ऑप्शन नंबर 4, 164 का ऑप्शन नंबर 4 है, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 पैपेरा सोम्निफेरम। आगे देखते हैं, सिरोसिस ऑफ द लिवर इज कॉज्ड बाय अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पियेंगे लिवर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, हमको ये बात पता है। 168, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिया इज कॉल्ड, एक और वन, इसमें क्या है, इसमें को क्या है, कोलाई, बहुत अच्छे से पता है, बहुत आसान सवाल। फिर 172, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू नीमाटोड, है क्या, हाँ नीमाटोड है। 172 का ऑप्शन नंबर 4, 172 का ऑप्शन नंबर 4, बहुत आसान सवाल। आगे देखते हैं, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 40 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, कितना है 40 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, फिर उसके बाद नए कितने आ गए, 10 आ गए, फिर बोल रहा है कि 50 करंट पॉपुलेशन है, कैलकुलेट द बर्थ रेट। याद रखिएगा बच्चे, इसमें गलती क्या कर देते हैं, 10/50 नहीं करना है, जितना बर्थ रेट हुआ है उसका जो इनिशियल पॉपुलेशन है उस वक्त में उसको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 25%। तो 25% ऑप्शन में है क्या, 25%, हाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड, 176 का ऑप्शन नंबर सेकंड है 0.25, 0.25। चले हो गया। अब अच्छा, हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा करीब है, थोड़ा सा बहुत काम माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखेंगे ताकि चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।